ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कुत्स्नकर्मणा तस्मै संन्यायरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतं चेत्या विना किम चालसी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी समर्थाचार्य देव का एक महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। छठी गाथा तक अपनी चर्चा हुई थी, स्वाध्याय हुआ था। सातवीं गाथा में कल प्रवेश किया था। क्या पूछता है कि यदि वह सुख और दुख वस्तुतः वासना मात्र हो, वह यानी कि संसार के सुख और दुख वस्तुतः वासना मात्र हो, तो वह वासना मात्र है ऐसा ज्ञात क्यों नहीं होता? क्यों ज्ञात नहीं होता? अर्थात लोगों को वह संवेदन में क्यों नहीं आता? संसार दुखमयी है। संसार महा दुख सागर के दुखमय सुख की आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रसादो में। आए ना जयमाला में संसार भावना में क्या कहते हैं कि संसार के सुख दुख दुख मात्र ही है। तो संसार के दुख उसको ज्ञात क्यों नहीं होते? उसको समझ में क्यों नहीं आता? कुत्ते की दुम की तरह क्यों टेढ़े की टेढ़ी रहती है? कुत्ते की दुम हम जमीन में सीधी की सीधी डाल दो तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी। क्यों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये उसको दिखता है, फिर भी उसको संवेदन में क्यों नहीं आता? उसको क्यों मालूम नहीं पड़ता? तो आचार्य देव ने एकमात्र जवाब में आंसर दिया कि वो मोह भाव में जुड़ जाता है। क्या कहते हैं? मोहन संभूतम।
मोह भाव में जुड़ जाता है। बहुत बड़ी गंभीर बात है। समयसार ग्रंथाधिराज में चौथी गाथा में कहा कि मोह ने एक चक्री शासन इसके ऊपर किया है, जीव के ऊपर एक चक्री शासन। कभी मोह ने जीव को जीतने नहीं दिया, लेकिन उस मोह को एकमात्र जीव ही जीत सकता है। आई बस रावण लौकिक में है ना, लौकिक में रावण बहुत ताकत वाला था, मोह कर्म बहुत ताकत वाला है। तो उस रावण के ऊपर विजय लक्ष्मण ने प्राप्त किया ना, लौकिक में राम ने प्राप्त किया। विजय तो रामचंद्र जी का है ना, रामचंद्र जी हैं बड़े भाई। भले लक्ष्मण के हाथों से मौत हुई हो, लेकिन विजय किसका हुआ? रामचंद्र जी का विजय हुआ। तो ये मोह कितना भी ताकत वाला हो, लेकिन मोह इतना ताकत वाला होने के बावजूद भी जीव उससे और ताकत वाला है। रावण कितना भी ताकत वाला हो, लेकिन उससे ताकत वाला लक्ष्मण और ताकत वाला है, रामचंद्र जी और ताकत वाले हैं। तो जीव मोह से भी और ताकत वाला है। सिर्फ इतना आचार्य देव कहते हैं कि तू वो मोह कर्म के मोह भाव से जुड़ मत जा। मोहन संवुत्तम, मोह से तू जुड़ मत जा। आई बात समझ में? देखो, पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? छठी गाथा में ये बताया, शिष्य का प्रश्न था कि मुझे यदि स्वर्ग में सुख मिल जाता है तो मैं मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों करूं? मैं स्वर्ग में ही रह जाऊं ना। तो आचार्य देव ने स्वर्ग के सुखों को वासना मात्र बताया, 5 इंद्रिय के विषयों के समान बताया, पानी के परपोटे के समान बताया, क्षण भंगुर बताया, पतंगिया आग में जाकर जलता है ऐसा बताया, हाथी खड्डे में गिर जाता है ऐसा बताया। वासना मात्र दुख का कारण है। तो शिष्य का और प्रश्न हुआ, प्रश्न समझ में आया ना, उसके लिए मैं रिवीजन लिया थोड़ा, कि ये व्यवासना उसको मालूम है, तो ये वासना से छूटता क्यों नहीं है? ये वासना है ऐसा उसको संवेदन में क्यों नहीं आता? इससे मुझे दुख होता है ऐसा संवेदन में क्यों नहीं आता? इसके रूप में, इसके उत्तर के रूप में गाथा 7 का अवतरण हुआ। पढ़ते हैं गाथा। मोहेन संभूतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थनां यथा मदन को द्रवे। जरा राग नहीं बैठा, ठीक है। मोह कर्म के उदय से वस्तु स्वभावन पात, मदकारी को दो बखे उल्टा जगत लखात। उल्टा लिखता है, जगत को उल्टी दृष्टि से देखता है, मोह के कारण, मोह भाव में जुड़ने के कारण। वसु राजा की कहानी है ना, क्या है कि अज
माने कि अनाज होता है, और अज माने गौट बकरा भी होता है। तो वो मोह कर्म के कारण गुरु माता के साथ जुड़ गए और अज को क्या कह दिया? बकरा कह दिया। कितना तत् शुली फूटी सिंहासन थई, सॉरी, तत्काल नरक में चले जाते हैं। सुली फूटी सिंहासन थई ये वो अलग है। समझ में? तो ये मोह के कारण, ये जीव मोह के कारण फंसा हुआ है, फंस जाता है। मतलब मोह भाव है, लेकिन मोह भाव में जुड़ना नहीं है तुझे, तुझे तेरा भगवान आत्मा में जुड़ना है। बस इतना कहना चाहते हैं आचार्य। देखो देखो पढ़ते हैं, गुजराती अनुवाद पढ़ लेते हैं पहले। मोहे आवृत ज्ञान जे पामे नहीं निज रूप, को द्रवथी चे मत जन छाणे न वस्तु स्वरूप। क्या कहते हैं? अनुवाद पढ़ते हैं। जैसे मद उत्पन्न करने वाले कोदवों से, कोदवों के निमित्त से उन्मत्त पागल बना हुआ मनुष्य पदार्थ को या पदार्थों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, तथा मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। कहा ना, मोह को कैसे? मद उत्पन्न करने वाले कोदव, यानी कि जो दारू पीने वाला है, नशा करने वाला है, वो नशा करने वाला व्यक्ति माँ को माँ कहे, कल कहा था ना, माँ को माँ कहे और पत्नी को पत्नी कहे, तो भी उसका ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। वो मोह से आच्छादित हो गया, वो नशा से कोदव हो चुका है। जैसे मद उत्पन्न करने वाले कोदवों से, कोदवों के निमित्त से उन्मत्त पागल बना हुआ मनुष्य पदार्थों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, तथा मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। मोह में जुड़ जाता है, मोह भाव में जुड़ जाता है, उसे दिखता नहीं है। पूरा समुद्र उसको 4x4 चादर के सामने पूरा समुद्र दिखता नहीं है, ज्ञान का भरा हुआ समुद्र उसे दिखता नहीं है। दुख की बात है ये दुख की बात हमें दूर करनी चाहिए, मोह को हटाना चाहिए। मोह को हटाने के लिए अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को आगे लाना चाहिए। मोह को हटाने के लिए मोह में कुछ नहीं करना है, मोह को हटाने के लिए अपना ज्ञान स्वभावी, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा को आगे लाना है। इसकी बात आगे करेंगे, कल करेंगे। आज जरा समय ज्यादा हो गया है। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह